हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और जब का स्वागत करता हूं आज की स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। इस वीडियो में आज आपसे बात करने वाला हूं आपके डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल बीएसटीसी में काम में आने वाले आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बहुविकलांगता मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ मल्टीपल डिसेबिलिटी के आपके सभी पॉइंट अर्थ, परिभाषा, लक्षण, प्रकार, डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड उसकी विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। या नीचे जाए सब्सक्राइब में रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस तरह रोजाना आपके लिए स्पेशल एजुकेशन जुड़ी छोटी छोटी अपडेट और आपके लिए पढ़ने के लिए मटेरियल हम टाइम टू टाइम पे उपलब्ध करवाते रहते हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं बहुविकलांगता के अर्थ पर, इसके इंट्रोडक्शन पर की मीनिंग ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो क्या इसका अर्थ होता है? तो दोस्तों, बहुविकलांगता का तात्पर्य बालक या व्यक्ति में एक से अधिक विकलांगता होने से है। जब व्यक्ति में एक विकलांगता के अलावा कोई और विकलांगता भी शामिल है, व्यक्ति या बालक में एक विकलांगता के अलावा कोई और विकलांगता भी साथ ही में शामिल है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुविकलांगता ही कहते हैं। जैसे उदाहरण से अपन इसे को समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है, वो मेंटल रिटार्डेशन से ग्रसित है, मानसिक मंदता से ग्रसित है, तो उसके साथ साथ उसमें श्रवण बधिरता का भी होना, ये क्या है? बहुविकलांगता का ही एक एग्जाम्पल है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि एक मानसिक मंदता से ग्रस्त बच्चा है, उसके साथ साथ उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट का भी दोष है, तो दोनों मिलाकर जो बच्चा है वह बहुविकलांगता का शिकार माना जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस प्रकार के बालक में एक से अधिक विकलांगता शामिल होती हैं, यानी केवल एक विकलांगता इसमें शामिल नहीं होती, वो तो एक स्पेसिफिक विकलांगता होगी और उसमें एक से अधिक विकलांगता शामिल होंगी। जैसे एचआई के साथ बीआई, बीआई के साथ एमआर, एमआर के साथ एएसडी, सीपी वगैरह वगैरह, तो वो बहुविकलांगता होती है। अब इसकी डेफिनेशन, परिभाषाओं को समझते हैं कि किसके अनुसार इसकी क्या परिभाषा है। तो जो इसकी नॉर्मल परिभाषा है दोस्तों, अगर आपसे कोई स्पेसिफिक नाम देकर पूछी जाती है कि इसके अनुसार इसकी क्या परिभाषा है, तो आपको नीचे बताएंगे। और अगर आपसे जनरल परिभाषा पूछी जाती है, तो आप ऐसी परिभाषा को याद कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक विकलांगताओं के संयोजन को बहुविकलांगता या मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक विकलांगताएं किसी बालक व्यक्ति में साथ ही में सम्मिलित होती हैं, तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता कहा जाता है। अब है अपनी नेशनल ट्रस्ट एक्ट एनटी एक्ट के अनुसार। मैंने एनटी एक्ट को पहले अपनी वीडियो में समझा चुका है, आप उसे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वो भी टॉपिक था। उसमें 4 प्रकार की आपकी विकलांगता को शामिल किया गया था, वो आप कमेंट में करके बताएंगे कौन कौन सी विकलांगता थी। अब देखते हैं इसकी क्या परिभाषा है एनटी एक्ट के अनुसार। जब किसी व्यक्ति की एक प्रमाणिक विकलांगता के साथ दूसरी प्रमाणिक विकलांगता जुड़ी हुई हो, तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी या बहुविकलांगता कहा जाता है। एनटी एक्ट के अनुसार क्या परिभाषा है ऐसी दोस्तों? जब एक व्यक्ति या बालक है, तो उसमें एक ऑथराइज आपकी विकलांगता है, उसके साथ ही दूसरी कोई ऑथराइज डिसेबिलिटी आपकी जुड़ी हुई है, यानी जो कि भारत सरकार द्वारा विकलांगता मान्य है, तो उनकी विकलांगता के साथ दूसरी विकलांगता जुड़ी हुई है, साथ ही में कोई दो या दो से अधिक विकलांगता शामिल है, तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी या बहुविकलांगता कहा जाता है। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। पीडब्ल्यूडी की आपकी जो फुल नेम है, आपको कमेंट में नीचे बताना कि इसका क्या पूरा नाम होता है। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार बहुविकलांगता का तात्पर्य एक ऐसी विकलांगता से है जिसमें दी गई विकलांगता में से कोई दो विकलांगता न्यूनतम शामिल होती है, जैसे कि मानसिक मंदता, दृष्टिबाधिता, श्रवण बधिरता और चलन अक्षमता। यानी इसमें बताया गया है कि जो नीचे दी गई जो विकलांगता है, इनमें से या इनके अलावा भी काफ़ी विकलांगता जैसे होती है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, चलन अक्षमता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, डेफ ब्लाइंडनेस। तो जो आपकी विकलांगताएं होती हैं, इन विकलांगताओं में से कोई दो विकलांगता आपकी न्यूनतम में शामिल है, दो से अधिक भी हो सकती है लेकिन दो से कम नहीं होंगी। दो से कम होंगी तो वो एक सिंपल विकलांगता, स्पेसिफिक विकलांगता कहलाएगी, लेकिन जब दो से अधिक होंगी तो वो बहुविकलांगता की श्रेणी में आ जाएंगी। तो क्या परिभाषा है पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार? कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार बहुविकलांगता का तात्पर्य दो या दो से अधिक विकलांगता जो नीचे दी गई है, इनमें से कोई दो विकलांगताओं के समूह को कहते हैं। ये है आपकी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं बहुविकलांगता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, जो इसके टाइप्स होते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी के, तो वो काफ़ी प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ कुछ मेन आपके टाइप्स को लेके आया हूँ। जैसे बहुविकलांगता होती है कोई दो विकलांगताओं के समूह को बहुविकलांगता कहते हैं। तो जैसे कि कोई बच्चा है, वो एमआर का शिकार है, तो उसके साथ ही वो विजुअल इम्पेयरमेंट भी है, यानी दृष्टिबाधित भी है। तो वो यानी एमआर के साथ साथ अगर बच्चा बीआई से ग्रसित है, तो वो आपकी बहुविकलांगता का एक एग्जाम्पल होगा, एक प्रकार होगा। दूसरा उसका हो सकता है इसी तरह से आपके मानसिक मंदता के साथ साथ अगर वह चलने फिरने में अक्षम है, यानी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का शिकार है, वो मानसिक मेंटल रिटार्डेशन के साथ ही, तो वो भी आपकी बहुविकलांगता के प्रकार में आएगा। इसी तरह आपके कोई बच्चा है, वो श्रवण
अक्षमता से ग्रस्त है, उसके साथ ही अगर वो दृष्टिबाधित भी है तो वो भी आपकी बहुविकलांगता की श्रेणी में आ गई। यानी कोई 2 विकलांगता या 2 से अधिक विकलांगता जो होती हैं आपकी, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के टाइप्स में आती हैं। अब जैसे मानसिक मंदता है, अगर कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेशन से ग्रसित है, उसके साथ ही अगर वो हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है और साथ ही विजुअल इम्पेयरमेंट भी है, तो वो भी आपकी बहुविकलांगता की श्रेणी में आने वाला है। इसका 5वां प्रकार है दोस्तों, कोई बच्चा मानसिक मंदता का शिकार है, उसके साथ ही अगर वह सेरेब्रल पाल्सी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात मस्तिष्क के लकवे से ग्रस्त है, तो वो भी आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी के दायरे में ही आता है। अब इसका नेक्स्ट जो प्रकार होने वाला दोस्तों वो होगा कि श्रवण अक्षमता को, यानी कोई बालक हियरिंग इम्पेयरमेंट है, साथ ही अगर वो गमक अक्षम भी है, यानी चलने फिरने में भी अक्षम है और साथ ही वो देखने में भी अक्षम है, सभी तरह से वो अक्षम है, तो भी विकलांगता बहुविकलांगता की श्रेणी में ही आने वाला है। इसी तरह आपके काफ़ी प्रकारों को मिलाकर बहुविकलांगता के काफ़ी प्रकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं बहुविकलांगता की। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, इसकी पहली विकलांगता दोस्तों वो होती है कि बहुविकलांगता से ग्रसित बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। यानी यदि कोई बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, मानसिक रोग से ग्रसित है तो मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, इस तरह आपका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। यानी बहुविकलांगता से जो ग्रसित जो बच्चे होते हैं, इनमें 2 या 2 से अधिक विकलांगता शामिल होती है, तो इसकी वजह से यहाँ किसी का विकास नहीं हो पाता है। अब इसकी जो नेक्स्ट विशेषता होती है दोस्तों कि बहुविकलांगता से ग्रसित बच्चों को दैनिक क्रियाकलाप करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यानी शौच आदि करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी तरह आपको सोने, बैठने, जागने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह आपको जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनको करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, किसी दूसरे व्यक्ति को करवाने पर मजबूर होता है, यानी कोई दूसरे व्यक्ति उसका हेल्प करने के लिए हमेशा लगा रहता है, तत्पर रहता है। तो ये इसके बहुविकलांगता के लक्षण होते हैं। तीसरा जो इसका लक्षण है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक विकलांगता होने के कारण इन बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे संप्रेषण कौशल का अभाव, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अक्षम। यदि कोई बालक लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगा। यदि कोई बालक में स्पीच इम्पेयरमेंट है, यानी कोई वाणी अक्षमता है, तो उसमें संप्रेषण कौशल का अभाव होगा। इसी तरह आपको कोई बालक दृष्टिबाधित है तो वो देख नहीं पाएगा, तो उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना भी उनको करना पड़ता है। और उन्हें भावनाओं का अभाव भी होता है। इसका जो नेक्स्ट लक्षण है, विशेषता है कि इन्हें भावनाओं का अभाव होता है, यानी जो वे बालक होते हैं वो कभी किसी समय कहीं भी अचानक रोने लग पड़ते हैं, अचानक हंसने लग पड़ते हैं, तो ये इनमें भावनाओं का अभाव होता है, वो भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं सामान्य मानव की। तो यह थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने आपके बहुविकलांगता जो मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है उसके आपके अर्थ, परिभाषा, लक्षण और प्रकार के बारे में यहाँ सभी आपके क्लियर जो डाउट थे वो क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और हम बात करते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की। जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो द स्पेशल गुरुजी के नाम से है। आपके नीचे ही रेड आइकन का बटन होगा, उसको आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और जो हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज है वो द स्पेशल गुरुजी के नाम से है, आप हमें वहाँ सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या इनकी लिंक, टेलीग्राम की लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो की लिंक को और इस PDF नोट्स को मैं वही शेयर करूँगा। और आप इस PDF नोट्स को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। और जो हमारा फेसबुक पेज है वो द स्टडी विद सुशील के नाम से है। अगर आप हमसे सीधा कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।